नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे 2024 के चुनाव के संबंध में। लेकिन आप मुझसे सवाल करेंगे कि थंबनेल में तो अडानी जी दिख रहे हैं। बिल्कुल, जहां पे नरेंद्र मोदी सरकार क्लियर कर चुकी है कि उनका अगला चुनावी मुद्दा जो कि 2024 का कोर मुद्दा होगा वो करप्शन होगा, वहीं पे राहुल गांधी एंड कंपनी इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि वो अडानी के कंधे पे बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहते हैं। पहले ये प्रयास वीर सावरकर के नाम पे किया गया, मगर वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी के बयान लगातार बैकफायर कर रहे हैं। उनके सहयोगी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अब महाविकास आघाड़ी के सबसे प्रमुख चेहरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह कह दिया कि देखो, सावरकर के कई अच्छे काम हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। वीर सावरकर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच नहीं है, तो वीर सावरकर को इन सब मामलों में ड्रैग करना बंद करें। तो अब जो दिख रहा है वो क्लियर कट दिख रहा है कि चाहे सुप्रिया सिनोत हो या फिर और जो कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता है और साथ में राहुल गांधी, वो लगातार अडानी पे अटैक कर रहे हैं। मगर 18 स्टेट में अडानी के फैले इस व्यापार को नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कला क्या वोटरों तक ये बात पहुंचा पाएगी कि अडानी को नरेंद्र मोदी फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं अडानी जी को पर्सनली अगर है, मैं इंस्पिरेशन के तौर पे देखता हूं। क्यों? देखिए, अडानी जी के साथ वो लेगेसी नहीं थी जो बजाज, बिरला या टाटा के साथ थी। और उद्योगपतियों पे ये इस प्रकार के एलिगेशन कोई पहली बार नहीं लगे। आप देखिए 70 के दशक में किस प्रकार से इंदिरा गांधी की रैलियों में होता था कि टाटा बिरला चोर है। आज हम टाटा को अपने आप में एक देशभक्त के रूप में तो देखते ही देखते हैं, बल्कि भारत के प्राइड के रूप में देखते हैं। जिस टाटा ने इस देश को पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिया, कई चीजें दी, उसी प्रकार से गौतम अडानी को मैं एक ऐसे बिजनेसमैन की तरफ देखता हूं जो कि इंडिविजुअल होकर के बिना किसी लेगेसी के भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज जिस प्रकार के उनके व्यापार है, चाहे ग्रीन सोलर एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर एक सेक्टर में उनका हाथ पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी समझ चुकी है कि नए भारत में ये जो लिबरलाइजेशन आगे बढ़ चुका है, जो कभी मनमोहन सिंह के दौर में शुरू हुआ था, और गौतम अडानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। दरअसल 1978 में एक लड़का अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हीरे व्यापारी के पास मुंबई में पहुंचता है और काम करता है 3 साल। बिजनेस की बारीकियों को समझता है। आगे अपने बड़े भाई की एक प्लास्टिक कंपनी में काम करता है। पीवीसी मटेरियल की जहां पे कमी होती है उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और इंपोर्ट किए जो है वो ड्यूटीज ले लेता है और फिर इंपोर्ट में अपना काम आगे बढ़ाता है। पर लेटर ऑन उन्हें समझ में आ जाता है गौतम अडानी को कि विविधता जरूरी है। पोर्ट देखिए, गुजरातियों को, गुजरात में एक कहावत है कि समुद्र जो है वो कुछ लेता नहीं है, वापस रिटर्न कर देता है। उन्हें समंदर का आज से नहीं 16वीं सदी, 14वीं सदी, उस समय भी आप देखेंगे तो उन्हें पता था कि सी रूट कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा शिप लेकर के निकला था वास्को डी गामा, और जब अफ्रीका के कोस्टल एरिया में वो कान्हा से मिला जो कि गुजराती थे, मर्चेंट शिप उनकी कम से कम उससे 2.5 गुना बड़ी थी। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब यूरोप की सबसे बड़ी शिप लेकर के निकला था वास्को डी गामा। ये जो अंतर है ये शुरू से गुजरातियों ने रखा। वो बिजनेस को, ट्रेड को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं और इसीलिए उनका भारत में योगदान अतुलनीय है। लेकिन ये जो नई पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या इससे बेनिफिट होगा? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी ने सदन में अभी कुछ दिन पहले कहा कि गौतम अडानी के ग्रोथ पे केस स्टडी होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आईआईएम में पढ़ने वाले बिजनेस स्टूडेंट को भी समझ में आए कि बिजनेस कैसे किया जाता है। मैं क्यों कहता हूं कि गौतम अडानी केस स्टडी है, समझिएगा। 2003 में जिसका मार्केट कैप 3000 करोड़ का था, उसका मार्केट कैप अगले 13 सालों में यानी 2013 आते आते 47,000 करोड़ पहुंच जाता है। अब ये राहुल गांधी जैसे किसी मंदबुद्धि बच्चे को भी समझना चाहिए था कि ये ग्रोथ क्यों है। क्योंकि अडानी ने अपने बिजनेस में विविधता रखी। थर्मल पावर, सोलर पावर, शिपिंग,
पोर्ट्स, और पोर्ट सिर्फ भारत में नहीं, आपने अभी देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट को भी उन्होंने अपने लिए ले लिया। अब समझना है कि अगर इजराइल में उनका इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसमें समस्या कांग्रेस को क्यों आ रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें कोई मुद्दा चाहिए था, और उन्हें पहली बार लगा कि गौतम अडानी के साथ अगर रिलेशनशिप हम बिल्डअप कर लेंगे तो शायद हमें वो एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन ये मुद्दा भी बैकफायर इसीलिए कर रहा है क्योंकि आम भारतीय जनमानस, हमारा एक सर्वे रहा है लगभग 50,000 लोगों पे, कि क्या गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी ने फेवर किया, जिसमें आप देखिए एक स्ट्रेंज ढंग से 60% लोगों का मानना है लगभग कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक राजनीतिक और व्यापारिक जो रिलेशनशिप होता है बस वही है, इसमें फेवर वाली कोई बात नहीं है। गौतम अडानी पे ये इल्जाम कोई नया नहीं है। जब मुंद्रा पोर्ट उनको मिला था लिबरलाइजेशन के दौर में, एक तरफ देखिए हर्षद मेहता जैसा स्कैम हो रहा था, तो दूसरी तरफ गौतम अडानी जैसा एक इंडिविजुअल आदमी भारत को नया भारत बनाने के सपने ही नहीं देख रहा था, उस पर काम कर रहा था। तो जब मुंद्रा एयरपोर्ट मिला इनको और गुजरात सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पोर्ट्स भी होने चाहिए, तब मैं आपको बताऊं उस वक्त एनडीए के बहुत बड़े लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी गौतम अडानी पे 1995 में हमलावर हो गए थे। ये बात आपको राहुल गांधी या कांग्रेसी नहीं बताएंगे। यानी इनके लिए कभी भी कोई जो है ना आसान केकवाक लाइफ में रहा ही नहीं। फिरौती के लिए किडनैप हो गए, ताज अटैक में ये होस्टेज बने हुए थे 2008 में ताज में रहने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो होगा नहीं। जैसा मैंने बताया कि 2000 में भी इनकी टोटल एसेट जो है वो 3,000 करोड़ की थी और 47,000 करोड़ 2013 में। तो ये जो ग्रोथ है, आपको नहीं लगता कि 2013 से 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा इस आदमी का, जो कि रहा। कोविड में जहां पे सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे गौतम अडानी ने प्रॉफिट बनाया। ये जहां से भी प्रॉफिट बना सकते थे बनाया इन्होंने। और अगर किसी के प्रॉफिट बनाने को अगर आप चोर कहते हैं तो बड़ा दुखद बात है, क्योंकि ऐसी चीजें हम लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप वो दृश्य याद कीजिएगा जब कलकत्ता की गलियों में, सड़कों पे बिरला के कपड़े फाड़ दिए गए, तो उससे वेस्ट बंगाल का क्या भला हुआ? ये जो संकुचित वामपंथी मानसिकता है कि व्यापारी चोर होते हैं, इसने सिर्फ वेनेजुएला या पाकिस्तान को बर्बाद थोड़े ना किया, दुनिया के कई बड़े देश बर्बाद हो गए। ये जिस चीन के गुणगान गाते हैं वो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट है। मैं नहीं मानता वो किसी भी प्रकार से कम्युनिस्ट है। जहां पे बिजनेस को इस प्रकार से देखा जाता है कि अपना माल कहीं भी बेचो, डंप करो, लेकिन माल बनाओ, वही काम गौतम अडानी कर रहे हैं। हमारे घर में जो कुकिंग ऑयल मिलता है उससे लेकर के, गैस से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर छत्तीसगढ़ या राजस्थान सरकार ने गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए तो वो चोर हो गए। ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो चोर नहीं है, इससे स्टेट का भला होता है। 2024 के हम इस आने वाले चुनाव में जो राजनीति का ये डाउनफॉल देख रहे हैं, ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप अगर गौतम अडानी के मुद्दे पे, आप गौतम अडानी के कंधे पे बंदूक रख करके मोदी को निशाना बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के लिए मेरी एक सलाह है और फ्री की, अपनी राजनीति स्ट्रेटजी बदल लीजिए, क्योंकि ये राफेल की तरह बैकफायर ही नहीं करेगा बल्कि आपको बहुत चोट पहुंचाने वाला है। जय श्री राम, वंदे मातरम।